इस वीडियो लेक्चर में हम संत काव्य परंपरा के ऊपर चर्चा करेंगे। संत काव्य या जिसे हम ज्ञानाश्रयी काव्य धारा कहते हैं, उसकी प्रमुख प्रवृत्तियों के ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे। वह चर्चा करने से पहले हमें यह देखना है कि संत काव्य धारा है क्या, किसे हम संत काव्य धारा कहते हैं। तो हमें थोड़ा सा इससे पहले देखना होगा ये चीज़ें। तो ये देखने के लिए, जैसे भक्ति काल के उद्भव और विकास की हमने बात की है, उसमें हमने देखा है कि जो आदिकाल है, या साधारण शब्दों में समझने की कोशिश करें, जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उसको समझने के लिए हमने 4 भागों में बांटा है, जिनमें सबसे पहले है आदिकाल, उसके बाद है भक्ति काल, और उसके बाद है रीतिकाल, और आगे है आधुनिक काल। तो ये 4 भाग हम जो है वो करते हैं हिंदी साहित्य को समझने के लिए। आदिकाल हम पढ़ चुके हैं, इसमें रासो काव्य परंपरा है, सिद्ध है, नाथ है, और ये सारी चीजें जो है मान लीजिए ये हमने पढ़ी है। भक्ति काल की जब बात करते हैं तो इसका जो समय है वह 1375 विक्रमी संवत से 1700 विक्रमी संवत तक माना जाता है, जो हमें पढ़ना है। अब हम इन दोनों के ऊपर चर्चा ना करते हुए और आदिकाल के ऊपर भी चर्चा ना करते हुए, जो आज का हमारा विषय है भक्ति काल के बारे में, उसमें चलते हैं क्या है। तो जो भक्ति काल है उसको फिर विद्वानों ने आगे 4 भागों में बांटा है। इसको पहले 2 भागों में बांटा गया। इन 2 भागों में हम एक को निर्गुण के नाम से जानते हैं और एक को सगुण के नाम से जानते हैं। निर्गुण और सगुण। तो भक्ति काल को 2 उपभागों में कह दीजिए बांटा गया, जिसमें एक को बोलते हैं निर्गुण और एक को बोलते हैं सगुण। अब जो निर्गुण है इसको फिर आगे 2 भागों में बांटा गया है। एक को बोलते हैं संत काव्य, इसके नाम और भी हैं, जैसे इसको एक तो बोलते हैं ज्ञानाश्रयी काव्य, क्योंकि इनमें ज्ञान की प्रधानता है, तो ज्ञानाश्रयी काव्य भी कहते हैं, ज्ञान मार्गी भी कहते हैं। और एक जो है इसकी दूसरी परंपरा है, दूसरा जो भाग है, इसको कहते हैं सूफी काव्य। सूफी काव्य, इसमें मलिक मोहम्मद जायसी प्रमुख कवि हैं इसके, और इसमें जो इसके और नाम भी हैं, जैसे इसको बोलते हैं प्रेमाख्यान काव्य बोलते हैं, प्रेमाश्रयी काव्य बोलते हैं। तो इस प्रकार संत काव्य है और सूफी काव्य है। इसी प्रकार जो सगुण है इसको भी 2 भागों में बांटा गया है। एक को बोलते हैं कृष्ण काव्य, जिसमें सूरदास प्रमुख कवि हैं, और एक को बोलते हैं राम काव्य, जिसकी तुलसीदास जो है वो सबसे प्रमुख कवि है राम काव्य के। तो इस प्रकार पहले भक्ति काल को फिर 2 भागों में बांटा गया है। भक्ति काल इसको 2 भागों में बांटा गया, एक को बोलते हैं सगुण और एक को बोलते हैं निर्गुण एक को, और एक को बोलते हैं सगुण। तो निर्गुण है और सगुण है। निर्गुण को फिर आगे 2 भागों में बांटा गया है, संत काव्य और सूफी काव्य। सगुण को भी 2 भागों में बांटा गया है, कृष्ण काव्य और राम काव्य। इसके सबसे प्रमुख कवि हैं संत कबीर, इसके हैं मलिक मोहम्मद जायसी, और इसके सबसे प्रमुख कवि है सूरदास, और इसके सबसे प्रमुख कवि है तुलसीदास। ये हमें पढ़ना है भक्ति काल की। भक्ति काल में प्रमुख 4 धाराएं हैं काव्य को लेकर।
हमें उन चार धाराओं की प्रमुख प्रवृत्तियों को देखना है। संत काव्य की प्रमुख प्रवृत्ति क्या है, सूफी काव्य की प्रमुख प्रवृत्ति क्या है, कृष्ण काव्य की और राम काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियां क्या है, इसके ऊपर हमें चर्चा करनी है। आज हम जिस विषय पर, जिस धारा के ऊपर चर्चा करेंगे उसको हम बोलते हैं संत काव्य, ज्ञानाश्रयी काव्य या ज्ञान मार्गी काव्य के नाम से हम जानते हैं इसको, जिसके कबीर सबसे प्रमुख है। अब जैसे निर्गुण है और एक सगुण है, अगर इनका साधारण अर्थ हम ले, ज्यादा विस्तार से या गहराई में ना देखते हुए अगर हम बात करें, तो साधारण शब्दों में सगुण काव्य वो काव्य है जिसमें विष्णु या विष्णु के अवतारों को ईश्वर माना जाता है और उनकी उपासना पूजा की जाती है। जैसे कृष्ण काव्य में कृष्ण और राम काव्य में राम। निर्गुण की बात की जाए तो यहाँ निर्गुण काव्य में क्या है कि निर्गुण काव्य में जो इनका ईश्वर है वो कण कण में विराजमान है, निराकार, जिसका कोई आकार नहीं। निराकार का मतलब निराकार, जिसका कोई आकार नहीं है। गुणातीत, जो गुणों से परे है, जिसके, गुणातीत का मतलब ये नहीं कि गुण उसमें है नहीं। निर्गुण का मतलब वैसे तो यही होना चाहिए, अगर इसके शब्द के अर्थ के देखें, निर प्लस गुण, तो निर जिसके आगे लगे इसका मतलब वो चीज उसमें नहीं है। जैसे निर्विरोध, तो बिना विरोध के। निर्जला, जैसे बिना जल के। तो इसी प्रकार तो निर्गुण, लेकिन यहाँ निर्गुण से तात्पर्य ऐसा नहीं कि उसमें गुण है नहीं, इसका मतलब यह है कि वो गुणातीत है, गुणों से परे है। तो इसका मतलब क्या है, गुणों से परे। ये हम बाद में चर्चा करेंगे, अभी हम थोड़ा सा निर्गुण के ऊपर चर्चा करके आज का जो मुख्य हमारा टॉपिक है उसके ऊपर चलते हैं। निर्गुण, निर्गुण की तीन चार विशेषताएं देखते हैं, फिर जो है आगे हमारा जो टॉपिक है उसके ऊपर हम चलेंगे। निर्गुण की विशेषताओं के बारे में जैसे मैंने बताया, इसके नाम से स्पष्ट है, इसमें ये मानते हैं निराकार ईश्वर का रूप जो है, निराकार, उसका कोई आकार नहीं है। निर्गुण, उसका कोई गुण नहीं, और गुण नहीं इसका मतलब ये नहीं गुण है नहीं उसमें, वो क्या है, गुणातीत है। इसका मतलब क्या है, गुणों से परे है, जिसको बोलते हैं अनिर्वचनीय या अवर्णनीय, जिसके गुणों का वर्णन ही नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो सभी जगह है, उसमें सभी गुण हैं, इसीलिए विरोधी गुण है, आपस में जो एक दूसरे के साथ सटे हुए गुण हैं, एक दूसरे के विरोधी है, वो सारे गुण इसमें हैं। तो अगर आप किसी एक विशेष गुण की व्याख्या के द्वारा इन्हें व्याख्यायित करोगे तो जो दूसरा गुण है वो रह जाएगा, इसीलिए इनकी व्याख्या नहीं की जा सकती। जो ये निर्गुण है, अब निर्गुण की विशेषताएं हम देखेंगे सारी, तो यहाँ हम आगे जैसे जैसे हमारे जो बिंदु आएंगे हम देखेंगे क्या क्या विशेषताएं हैं, उनमें हम जो है पूरी थोड़ी डिस्कशन हमारी जो है, मान लीजिए चर्चा है, वो करेंगे अब इसके साथ। और अगर बात करें कि निर्गुण काव्य धारा है, इसमें कवि कौन कौन है, तो हम कुछ प्रमुख कवि जो है वो देख लेते हैं इसमें कौन कौन है। तो जैसे सबसे प्रमुख कवि जो इसके हैं वो है कबीरदास। कबीर को आप जानते ही हैं, कबीरदास है। इसके बाद में रैदास है, सिर्फ प्रमुख बता रहा हूं मैं, वैसे तो बहुत सारे हैं। रैदास है, कबीरदास का शिष्य है धर्मदास है, जैसे गुरु नानक है, दादू दयाल है, सुंदरदास है, मलूक दास है, इस प्रकार और भी है। तो आप इनमें से नाम जो आपको याद रहे वो बता सकते हैं कि ये है। सबसे प्रमुख की बात अगर की जाए तो वो है कबीरदास। कबीरदास सबसे प्रमुख कवि है। इनकी जीवन के बारे में या इनकी जो विशेषताएं हैं वो प्रमुख है, वो हम देखेंगे। जब कबीर की बात की जाए, इनकी विशेषताएं बताइए, तो भी संत काव्य की प्रवृत्तियां हैं। अगर संत काव्य की पूरी पूछी जाए तो भी कबीर के बारे में जो पता है वो साधारणतः सभी की विशेषताएं हैं। तो संत काव्य और कबीर एक ही बात है, क्योंकि संत काव्य में जो सारी चीजें हैं वो कबीर में भी है,
और कबीर में जो सारी विशेषताएं हैं वो संत काव्य की भी विशेषताएं हैं। तो इसीलिए हम संत काव्य की जो प्रवृत्तियां हैं उनके ऊपर जो है चर्चा करेंगे आज, कि संत काव्य में क्या क्या विशेषताएं या प्रवृत्तियां जो है वो है। अब देखिए हम बात करते हैं, तो सबसे पहले जैसे हमने बात की कि संत काव्य है, सबसे पहले ये जितने भी मान लीजिए संत है या भक्ति काल है, तो जो भक्ति काल है उसमें भक्ति की प्रधानता है। भक्ति की प्रधानता है तो ये किसी न किसी की भक्ति करते होंगे। अब संत काव्य है, उनके ईश्वर का स्वरूप कैसा है, यानी किस प्रकार के ईश्वर को वो मानते हैं, किस प्रकार की जो उनकी जो भक्ति है उसका स्वरूप क्या है, इसके ऊपर बात करेंगे हम। इसके ऊपर हम कह सकते हैं कि ब्रह्म का रूप कैसा है, ये भी कह सकते हैं। उपासना पद्धति कौन सी है, ये कह सकते हैं। या जो ईश्वर का रूप है वो कौन सा है, ये कह सकते हैं। या फिर यह कह सकते हैं कि निर्गुण को मानने वाले भी हम कह सकते हैं। तो जो आपकी इच्छा हो वो उस, मान लीजिए आप अगर बात करें तो उसके बारे में कह सकते हैं कि आप बता सकते हैं कि ब्रह्म का स्वरूप कैसा है, ईश्वर का कैसा रूप मानते हैं, साधना पद्धति क्या है, ये सारी बातें इसमें बता सकते हैं। तो अब ये इनके अगर ईश्वर की बात की जाए जिनको ये मानते हैं, तो क्या ये सगुण को मानते हैं निर्गुण को मानते हैं। तो जैसे हमें पता है कि निर्गुण में आते हैं संत और सूफी, तो ये क्या है निर्गुण। तो निर्गुण ईश्वर हम कह सकते हैं, तो निर्गुण ईश्वर को मानने वाले हैं, या निर्गुण उपासक कह सकते हैं, निर्गुण ईश्वर को मानने वाले कह सकते हैं। तो हम निर्गुण उपासक कह सकते हैं, यहाँ पे निर्गुण उपासक कह देते हैं, निर्गुण उपासना करने वाले हैं। तो हम यहाँ पर यह बता सकते हैं कि जितने भी संत कवि हुए उनमें कबीरदास भी है, रैदास भी है, और भी आप जो कहना चाहें वो कह सकते हैं। तो जितने भी संत कवि हुए उन्होंने निर्गुण की उपासना की। निर्गुण उपासना से जैसे तात्पर्य मैंने बताया आपको कि उनके गुणों की व्याख्या नहीं की जा सकती। इसे आप ऐसे भी कह सकते हैं ब्रह्म निरूपण, ब्रह्म का स्वरूप क्या है ये बता सकते हैं। तो इसमें से देखिए तीन चार बातें जो आपका पता है। निर्गुण उपासना यानी जो ईश्वर है उनको ये क्या मानते हैं, निर्गुण मानते हैं अपने ईश्वर को। ईश्वर को निर्गुण माना है। निराकार माना है, जिसका कोई आकार नहीं है। गुणातीत माना है, जो गुणों से परे है, गुणों से बढ़ के है, उनकी व्याख्या नहीं की जा सकती गुणों के द्वारा, ऐसा मानना है इन्होंने। इन्होंने कहा है कि वह ना अब निर्गुण है, निराकार है, तो वो क्या होगा, घट घट, या जो कण कण में विराजमान है आप कह सकते हैं, घट घट व्यापी आप शब्द प्रयोग कर सकते हैं, या कण कण में जो विराजमान है इनका ईश्वर जो है, तो कण कण में विराजमान है। और अगर और भी इनके बारे में बात की जाए तो इन्होंने निर्गुण ईश्वर के अंतर्गत जो ब्रह्म है, जीव है, जगत है, माया है, इन सारे विषयों के ऊपर विस्तार से बात की है। और इन्होंने जो निर्गुण की उपासना की है उसमें जो आप कह सकते हैं जो शब्दावली का प्रयोग किया है वो कैसी है। तो निर्गुण का जो उपासना करते वक्त जो है इन्होंने जो वाणी है वो इनकी क्या है, अटपटी वाणी का प्रयोग किया है इन्होंने, क्योंकि निर्गुण उपासक है, साधारण शब्दों से ये अपनी बात कह नहीं सकते, तो अटपटी वाणी आप कह सकते हैं प्रयोग किया है, जो अस्पष्ट है, साधारणतः स्पष्ट नहीं है, किसी को जल्दी समझ नहीं आती। और इन कवियों का अगर ब्रह्म की बात करें, जो इनका ईश्वर है वो कैसा है, तो वो कैसा है देखिए, वो क्या है, नित्य सुख में है, यानी उसमें दुख है ही नहीं, नित्य सुख मान लीजिए है। अरूप है, जो मैंने बताया, मान लीजिए उसमें कोई निराकार जिसे बोलते हो, आकार नहीं, अरूप है। अव्यक्त है, जिसे व्यक्त नहीं किया जा सकता, या आप बता नहीं सकते। अनाम है, जिसे आप राम कहकर कृष्ण का नाम लेके या विष्णु का नाम लेके नहीं कह सकते, क्योंकि अनाम उसका कोई नाम ही नहीं है। अजर है, अमर है। और सर्वव्यापी, जिसे आप बोलते हैं घट घट व्यापी, जैसे मैंने बोला, या कण कण में विराजमान बोला मैंने, तो उसी को हम दूसरा नाम कह सकते हैं, सर्वव्यापी है। तो सर्वव्यापी है। ये सारी चीजें हम बता सकते हैं कि इन सारी चीजों से पता चलता है कि कबीरदास हो या संत काव्य परंपरा जो निर्गुण की उपासना करने वाले हैं। और इनके ऊपर आप पंक्ति बता सकते हैं। जैसे एक पंक्ति है कि जैसे एक पंक्ति है कबीरदास की, जिसमें कबीरदास कहते हैं
अलख निरंजन लखै न कोई निर्भय निराकार है सोई। ये कबीरदास जी कहते हैं कि अलख निरंजन लखै न कोई निर्भय, जिसको कोई भय नहीं है, निराकार आकार नहीं है सोई, कि मेरा जो ईश्वर है वो ऐसा है जो निराकार निर्भय है, अलख है, निर्भय है, निराकार है, अलख निरंजन है, उसको कोई नहीं देख सकता, और इस प्रकार का मेरा जो ईश्वर है, ये कहते हैं। या फिर आप जैसे कह सकते हैं कि निर्गुण राम जपू भाई, अविगत की गति लखी न जाई, इसका भी वही अर्थ है कि मैं जो राम नाम मैंने प्रयोग किया है वो क्या है, निर्गुण है, वो राम नहीं है जो दशरथ पुत्र है, ऐसे राम है मेरे, या ये शब्द पंक्ति है, इसका प्रयोग कर सकते हैं कि अलख निरंजन लख न कोई निर्भय निराकार है सोई, कि उसको कोई देख नहीं सकता, वो निर्भय है, निराकार है, ऐसा मेरा ईश्वर है जो क्या है, निर्गुण है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो मान लीजिए इनका नाम है संत काव्य, दूसरा नाम क्या है जिसको हम बोलते हैं ज्ञानाश्रयी या ज्ञान मार्गी। तो जो इनका पंथ है, इनका जो रास्ता है मान लीजिए, वो क्या है, ज्ञान का होगा। तो ये ज्ञान को महत्व भी देते हैं, ज्ञान का स्वाभिमान भी है इन्हें। तो आप कह सकते हैं कि ज्ञान का स्वाभिमान शब्द प्रयोग कर सकते हैं, ज्ञान का महत्व कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम कह सकते हैं ज्ञान का स्वाभिमान। जैसे ये जो संत काव्य के कवि हैं, ये पढ़े लिखे नहीं थे ज्यादा, और इन्हें जो है अपना जितना भी ज्ञान है वो इधर उधर घूमकर, जैसे नाथों से, सिद्धों से, संतों से, इनसे मिला था। तो ज्ञान का जो है इन्हें स्वाभिमान था अपने, और अपने ज्ञान के स्वाभिमान में देखिए क्या बात बता सकते हैं हम। जैसे देखिए ये सारे जो है सामाजिक स्थिति इनकी ठीक नहीं थी, जितने भी ये कवि हुए ये निम्न वर्ग से आते थे, और इन कवियों में जो क्या है उसके कारण कुछ उग्रता भी आई, क्योंकि ये इनको शास्त्र वगैरह पढ़ने की भी छूट नहीं थी, और उन्हें शिक्षा का अधिकार भी आप कह सकते हैं, शिक्षा नहीं मिली इन्हें कुछ। ये जो है अब मैंने कहा लगभग पढ़े लिखे नहीं थे, तो यानी उन्हें शिक्षा का क्या था, शिक्षा इन्हें नहीं दी जाती थी मान लीजिए। तो इतना जो भी इनका अनुभव, जो मान लीजिए ज्ञान है इनको, वो क्या है, इनके अनुभव से है, इन्होंने सारा देखा, संतों में बैठे अपनी आंखों से देखकर उस ज्ञान को अनुभव के आधार पर अर्जित किया इन्होंने। और इन्होंने क्या किया है कि उल्टवासियों का प्रयोग करके और ऐसी ऐसी शब्दावली जो नाथों और सिद्धों की है उसका प्रयोग करके क्या है, अपने ज्ञान को और आगे बढ़ाया और ज्ञान को इस प्रकार किया। और कबीर जो है, जो मान लीजिए तर्क है, नाथों के, सिद्धों से सीखे, इधर उधर अनुभव द्वारा सीखे, उसके आधार पर अपने ज्ञान को दिखाते हुए, जो मान लीजिए जो आप जैसे पंडित कहते हैं या पंडे कहते हैं या तुर्क कहते हैं या हिंदू कहते हैं, उनके ऊपर जो है मान लीजिए कटाक्ष करते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं देखिए, जो तू बामन बामिनी जाया, और राह ते क्यों नहीं आया। तो देखिए कह रहे हैं सारों जो जितने भी हैं, वो चाहे मान लीजिए निम्न जाति से है, उच्च जाति से, कैसा भी है, तो वो सारे एक जैसे हैं। तो ये यहाँ पर मान लीजिए अपना जो ज्ञान है इनका, जो इन्होंने अर्जित किया, उसके आधार पर ये बात कह रहे हैं कबीरदास। और ये आगे भी कहते हैं कि जो तुम तुर्क तुर्कनी जाया पेटे काहे ना सुन्नत कराया। अब देखिए ये कह रहे हैं कि अगर बामन बामनी जाया है, और वो अगर ज्यादा उच्च कुल में है या ऊंचा मान लीजिए अपने आप को मानता है,
तो उसका जन्म भी वैसे क्यों होता है जैसे एक साधारण व्यक्ति का होता है, जिसे नीच समझा जाए। और अगर जो तुर्क है, तुर्कनी जाया, अगर वो मानते हैं कि हम कुछ अलग है या और है, तो फिर जो उनकी प्रक्रियाएं हैं, खतना है या और कुछ है, तो वो पेट के अंदर क्यों नहीं होता? तो वो बाहर आके ही सारा कुछ क्यों कराते हैं? बाहर आके वो ऊंचा नीचा खतना या जो भी प्रक्रियाएं उसके साथ होती है वो बाहर आकर ही होती है। तो इसलिए ज्ञान के आधार पर कह रहे हैं कि कोई छोटा बड़ा नहीं है, सभी एक जैसे हैं, किसी में कोई ज्यादा फर्क है नहीं, इस प्रकार कह रहे हैं। और इस प्रकार ये जो है, मान लीजिए मथुरा काशी, ये सभी सारी चीजों को कुछ अहमियत नहीं देते। कबीरदास के बारे में तो ये भी कहा जाता है कि कबीरदास इतने, मान लीजिए, आत्मविश्वास से भरे हुए थे कि उन्हें कहा गया कि आप जो है, जो व्यक्ति काशी में मृत्यु जिसको होती है वो स्वर्ग जाता है या ईश्वर के पास जाता है, और जो मगहर में जिसकी मृत्यु होती है वो नरक प्राप्त होता है, ईश्वर नहीं मिलते। तो कबीरदास ने जानबूझकर अपनी मृत्यु से कुछ समय पहले वो मगहर चले गए थे कि अगर मुझे काशी में मरने की वजह से ईश्वर मिले या कुछ मुझे मिले तो उसका क्या औचित्य है, इसीलिए उन्होंने मगहर में अपनी मृत्यु को चुना। इतने साहसी थे वो। तो वो ज्ञान का महत्व, वो ऐसी चीजों पे नहीं विश्वास करते थे जो ये चलती थी। तो वो अपने जो अनुभव है उनका, जो आंखों देखी आंखों सुनी जो बातें हैं, अपने अनुभव के आधार पर ज्ञान को महत्व देते हैं। अब देखिए, जो व्यक्ति ज्ञान मार्ग पर चलेगा, तो ज्ञान मार्ग जो है वो थोड़ा सा कठिन मार्ग है, क्योंकि ज्ञान मार्ग में हमें काफी चीजें वो सीखनी पड़ती है। वो चीजें सीखने के बाद हम ज्ञान मार्ग पर चल पड़ते हैं या चल सकते हैं। और ज्ञान मार्ग पर चलने के लिए हमें जो गुरु चाहिए, और वो गुरु हमें सिखाएगा ईश्वर के दर्शन, या जो हमें ज्ञान मार्ग का रास्ता है वो दिखाएगा। तो इसीलिए जितने भी संत कवि हैं, या संत काव्य की बात करें, तो संत काव्य में क्या है, गुरु का जो, मान लीजिए, महत्व आप कह सकते हैं वो अत्यधिक है। तो गुरु का महत्व है इसके अंदर। इसे आप कह सकते हैं कि गुरु की महिमा का इन्होंने अत्यधिक वर्णन किया है, या गुरु महिमा का इन्होंने व्याख्यान अच्छा किया है, ज्यादा किया है, और गुरु की महिमा का इनमें अत्यधिक महत्व है। इनके लिए ईश्वर से भी बढ़कर गुरु है। इन्होंने सबसे जो श्रेष्ठ है वो गुरु को माना। इनका मानना यह है कि गुरु के माध्यम से ही हम जो भी ईश्वर है या जिसको प्राप्ति करनी है उसको कर सकते हैं। वो ईश्वर को ही, मान लीजिए, जो गुरु है उसको ही ईश्वर के समान मानते हैं। जैसे कबीरदास की एक दो पंक्तियां, बड़ी प्रसिद्ध पंक्तियां हैं जो आपने सुनी होगी कि गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन्हें गोविंद दियो मिलाए। कि एक तरफ तो मेरे गुरु है और एक तरफ गोविंद यानी ईश्वर मान लीजिए है, तो मैं सबसे पहले किसके चरणों को स्पर्श करूं, किसके पाए लागू? और जो निष्कर्ष निकाला है संत कवियों ने वो क्या है कि बलिहारी गुरु आपने, यानी जो मेरे गुरु है वो बलिहारी है, उनके ऊपर मैं सब कुछ न्यौछावर हूं, क्योंकि उनकी वजह से ही आज मुझे ईश्वर प्राप्त हुए। तो इसीलिए ईश्वर से भी ज्यादा महत्व मेरे लिए गुरु का है, क्योंकि गुरु नहीं होते तो मुझे क्या है, ईश्वर भी नहीं प्राप्त होते। तो इसीलिए ईश्वर प्राप्त हुए क्योंकि मेरे पास गुरु है, इसलिए वो गुरु को सबसे ज्यादा महत्व देते हैं। इसके अलावा और भी पंक्तियां इनकी, जैसे सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघारिया, अनंत दिखावन हार। और ये जो मैंने बताई पंक्ति, जो भी आपको अच्छी लगी एक पंक्ति इनमें से आप लिख सकते हैं गुरु के महत्व के बारे में, जो संत काव्य में माना जाता है। अब देखिए, संत काव्य जैसे मैंने बताया आपको, एक तो जो संत कवि है सारे, वो क्या है कि उनकी जो, मान लीजिए, निम्न जाति आप जिसे बोल सकते हो उससे आते थे सारे। ज्यादातर संत कवि है वो क्या है, जाति से निम्न है। और निम्न जाति से आने के कारण उन्हें ना शास्त्र पढ़ने की छूट है और ना पढ़ाई लिखाई करने की जो है उन्हें अधिकार है। इस प्रकार की उनके साथ सारी चीजें हैं। और उन्होंने जितना ज्ञान लिया, उनके ज्ञान का जो मुख्य आधार था उस समय, वो आप दो मुख्य आधार मान सकते हैं। एक तो जो है सिद्ध, जिसे आप 84 सिद्ध के नाम से जानते हैं, हमने जो थोड़ा बहुत इसके बारे में जो है आदिकाल में पढ़ा भी है। और दूसरा है नाथ, सिद्ध और नाथ। ये जो दो परंपराएं आप मान सकते हैं, इन दोनों से संत कवियों ने अधिकतर ज्ञान अपना लिया, अगर हम खासकर कबीरदास की बात की जाए तो। और जो सिद्ध काव्य है या सिद्ध जो है,
ये निकले हैं बौद्ध धर्म से। तो बौद्ध जो है वो क्या है, ईश्वर को भी नहीं मानते, और इसके अलावा जो मान लीजिए आडंबर है, ऊंची जाति है नीची जाति है, ऐसे करने से ईश्वर नहीं मिलेगा, इन सारी चीजों का विरोध करते हैं, और उसके लिए सारे मनुष्य समान है मान लीजिए सिद्ध में। और आडंबर जो है मूर्ति पूजा वगैरह, इनका सिद्ध मान लीजिए विरोध करते हैं। और सिद्ध और नाथ में ये समानताएं हैं कि ये जो है मान लीजिए नाथ भी क्या है, समाज में जो कुरीतियां हैं उनका विरोध करते हैं, ये सारी चीजें हैं। तो जो संत कवि है उनको ज्ञान मिला, आप कह सकते हैं इन दोनों से, वो घुमक्कड़ किस्म के थे ये भी, और ये आते जाते रहते थे, और कबीरदास भी इनके साथ बैठते रहते थे, या संत काव्य के लोग जो है आपस में बैठते थे। तो इसलिए जो इनकी विशेषताएं कुछ संत काव्य में आई, तो एक जो मान लीजिए आडंबर आप बोलते हो, तो जो आडंबरों के प्रति घोर विरोध जो है मान लीजिए आडंबरों का विरोध है, वो इनमें देखने को मिलता है। अब जैसे आडंबरों का विरोध है, तो अब ये नहीं है कि कबीरदास या संत काव्य जो है वो सिर्फ हिंदू धर्म के आडंबरों का विरोध करता है। उनके लिए हिंदू हो या मुसलमान हो कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो आडंबर का विरोध करते हैं दोनों धर्मों के बीच में। तो इसके ऊपर जैसे मान लीजिए कबीरदास की आपने अगर पंक्ति सुनी है, सुनी होगी शायद, कबीरदास जी हिंदुओं की जो मूर्ति पूजा है, बलि है, उन सारी चीजों का विरोध करते हैं कि मूर्ति पूजा ठीक नहीं है। जो व्रत रखे जाते हैं उसको भी ठीक नहीं मानते वो। इसके अलावा जो मान लीजिए हिंदू धर्म में जो और जितने भी रीति रिवाज जो आडंबर है, उन सबको वो खराब मानते हैं, बुरा मानते हैं। मुसलमानों का जो मस्जिद पर चढ़कर जोर जोर से बोलना उसको गलत मानते हैं। जो नमाज रखते हैं या जो मान लीजिए ये सारी चीजें करते हैं, उनको वो अच्छा नहीं मानते। अब इनको अच्छा नहीं मानते, तो अगर हिंदू धर्म के बारे में बात करनी हो, या हिंदुओं की जो मूर्ति पूजा है खास करके उसके विरोध के बारे में, उसके आडंबरों के बारे में कबीरदास ने कहा है कि कंकर पाथर जोरी के मस्जिद लई चुनाए तांचड़ी मुल्ला मुसलमानों के बारे में कहा है कि कांकर पाथर जोरी के मस्जिद लई चुनाए तांचड़ी मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। तो ये कह रहे हैं कि अगर जो व्यक्ति मान लीजिए सुबह सुबह या शाम को या कभी भी मस्जिद के ऊपर चढ़कर बांग देता है जोर जोर से, तो क्या खुदा है उनका जो ईश्वर है जिसको मानते हैं वो खुदा को, क्या वो बहरा है? उसे अगर आप आराम से मन में उनका स्मरण करोगे तो क्या उन्हें सुनाई नहीं देगा? ऐसे ही हिंदुओं के बारे में वो क्या कहते हैं, हिंदुओं के बारे में वो कहते हैं कि पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते तो चाकी भली पीस खाए संसार। तो ये जो है मान लीजिए पत्थर पूजे हरि मिले जो पंक्ति है, ये आप मान सकते हैं हिंदू धर्म के बारे में कही है इन्होंने। तो पाथर पूजे वाली पंक्ति जो है ये इनकी होगी, और जो मुसलमानों के बारे में जो है मान लीजिए कंकर पाथर जोरी के मस्जिद लई चुनाए, तो ये पंक्ति मान लीजिए इनके बारे में हो गई। तो ये किसी विशेष धर्म के ऊपर कटाक्ष नहीं करते, ये जितनी भी कुरीतियां हैं किसी भी धर्म में उन सब का विरोध करते हैं। तो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, दोनों के ऊपर उन्होंने विरोध किया। दोनों पंक्तियां बिल्कुल आसान है, आप लिख सकते हैं। जो हिंदू धर्म के बारे में कहा वो जो है मान लीजिए ये कहा कि पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते तो चाकी भली पीस खाए संसार। कि पत्थर ही पूजना है तो पहाड़ जो है मान लीजिए सबसे बड़ा पत्थर ही है, वो उसको पूजो। लेकिन मेरा जो कबीरदास करेंगे, हमारी समझ यह है कि आप उस पत्थर को पूजने के बजाय जो आप मंदिरों में रख के पूजते हो, आप उस पत्थर की पूजा कीजिए जो आपके घर में चाकी लगी हुई है, जिसको आप पीस के अनाज को खाते हो। ये कहते हैं मुसलमानों को भी, जैसे मैंने बता दिया, वो कहते हैं। अब जो मान लीजिए इनके ऊपर जो है आडंबरों का विरोध करते हैं, और आडंबर में ही क्या है, ये जो मान लीजिए वर्ण व्यवस्था, ये सारी चीजें आडंबर में आती है। तो इसके ऊपर भी विरोध करते हुए कबीरदास ने कहा है कि जाति पाति पूछे ना ही कोई, हरि को बजे सो हरि को होई। इस प्रकार की बातें इन्होंने यहाँ पे कही है। इसके अलावा जो संत काव्य है उसमें और भी काफी चीजें हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम संत काव्य की बात करें और आगे बढ़कर, तो जो इनका संत है ये क्या है, इनका काव्य कैसा है, तो सहज अनुभूति का काव्य।
सहज अनुभूति का काव्य कैसे है? तो जैसे देखिए, ये बात, इतनी बातें मैंने आपको बताई, उनसे ही ये बात आपको समझ आ गई होगी शायद, कि इनके लिए क्या है, ये जितने भी संत काव्य में आए, ये क्या थे, ये मान लीजिए जो क्या है कि शोषित व्यक्ति थे सारे, ज्यादातर कामगार थे, काम करते थे अपना कुछ न कुछ छोटा मोटा, और पीड़ित प्रताड़ित व्यक्ति थे ये। निम्न वर्ग से आते थे सारे संत कवि, आप मान सकते हैं। और इन्होंने जो है अनुकूल परिस्थितियों को देखा है, और जो भावनाओं का गंभीर चित्रण वो है इनके काव्य में मान लीजिए है। ये इसी कारण है, इन्होंने जो है, जो चीजें आडंबर का विरोध करते हैं या ज्ञान को महत्व देते हैं या कुछ भी है, वो इन्होंने खुद अनुभव किया है, इन्होंने खुद उस चीज को जिया है, मान लीजिए। ये इस काव्य के द्वारा इन्होंने जो, मान लीजिए इनके समान जो निरक्षर है, मान लीजिए जो नीचे वर्ण के या नीचे कुल के हैं, मान लीजिए उनकी जो, मान लीजिए निराशा है, उनकी जो प्रतिशोध है, प्रतिहिंसा है, वो जो चीजें हैं, मान लीजिए उनके जो मानव जो भटक रहे हैं, उनको प्रेरणा देने की कोशिश की है, प्रकाश में लेके आने की, ताकि समाज एक साथ होकर चले। और इनको जो है शिक्षा मिलती नहीं थी, शास्त्र जो है इनके लिए वर्जित था, और इसीलिए इन्हें शिक्षा नहीं मिलती, इसीलिए उन्होंने क्या किया, जो आत्मानुभव है, आत्मानुभव का मतलब अपना खुद का अनुभव, उसको प्रधानता दी। और इनका उद्देश्य था कि अशिक्षित जनता जो है उसमें सत्य का निरूपण हो, यानी वो सत्य को समझ सके, जो बाह्य आडंबर है, कुरीतियां हैं, उनका विरोध करके जनता को जागृत करना कि इसमें कुछ नहीं है। वो जो संत कवि है जैसा कहते थे वैसा ही करते थे। जैसे मैंने कहा कबीरदास के बारे में आपको बताया कि वो मृत्यु से कुछ समय पहले मगहर चले गए, क्योंकि वो सारी जिंदगी अपनी यही बातें कहते रहे कि इन आडंबरों को मत मानो, इसमें कुछ नहीं है, जो भी है। और अंत समय में अगर वो खुद यह बात मानते कि काशी में मरने की वजह से स्वर्ग मिलेगा, और वहीं मरते, तो वो, ये बात मान लीजिए उनकी कथनी और करनी में अंतर आता है। इसीलिए उन्होंने जो कहा सारी उम्र, उसी को अपने जीवन में उतारते हुए, उसका साथ तारतम्य बिठाते हुए क्या किया कि मगहर चले गए। जैसे एक बात कही भी है कबीरदास ने कि औरन को करे चांदना, आप अंधेरे माही, कि वो व्यक्ति औरों को कैसे, मान लीजिए जो है, मान लीजिए प्रकाश में लेके आ सकता है जो खुद अंधेरे में है। तो इसीलिए कबीरदास जो है, मान लीजिए संत काव्य परंपरा में जो है, इस प्रकार उन्होंने क्या है कि उनका जो काव्य है वो क्या है, सहज अनुभूति, जो उन्होंने अनुभूति की है, अनुभव जो उन्होंने किया, उसका काव्य है।